अस्सलामुअलैकुम बच्चों। मौलाना आज़ाद हाई स्कूल मुंबई की 5वीं जमात के लिए मराठी मज़मून के इस ऑनलाइन सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले सेशन में हमने पाठ 16 घामाचा तलाव ये नया सबक शुरू किया था, जिसमें हमने सबक पढ़कर उसके शब्द अर्थ देखे। और आज के इस सेशन में हम घामाचा तलाव यानी पसीने का तालाब इस सबक के प्रश्न उत्तर यानी स्वाध्याय का हिस्सा शुरू करते हैं। आपकी तवज्जो मोबाइल स्क्रीन पर किताब सामने रखें और प्रश्न उत्तर को अच्छी तरह से समझें। प्रश्न नंबर 1 है का ते सांगा। का मतलब होता है क्यों, ते सांगा वो बताओ, ऐसा क्यों किया गया है वो बताओ। जिसमें प्रश्न नंबर 1 है अ, सरपंच शांताबाईंनी ग्राम सभा बोलावली। सरपंच कनकपुर गांव जो है उसकी सरपंच शांताबाई हैं, उन्होंने ग्राम सभा क्यों बुलाई। मैंने आपको बताया था ग्राम के मानी गांव होते हैं और सभा के मानी मीटिंग या कोई जलसा। तो सरपंच शांताबाई ने गांव की सभा, गांव की मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई वो आपको लिखना है। जी हाँ, आपको बताया गया था कि कनकपुर गांव में जो है वो दुष्काल आ गया था, कहत पड़ गया था, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इस मसले को हल करने के लिए उन्होंने गांव की सभा बुलाई। आपको जवाब जो है किताब के अंदर से देखकर लिखना है। आ का प्रश्न है कनकपुर गावाचे लोक त्यांच्या तलावाला घामाचा तलाव म्हणू लागले। कनकपुर गांव जो है वहाँ के लोग जिन्होंने तालाब बनाया था उस तालाब को घामाचा तलाव म्हणू लागले, पसीने का तालाब क्यों कहने लगे। आपको जवाब लिखना है। खालील शब्द समूह वापरून वाक्य सांगा। नीचे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, जैसे आप उर्दू में अल्फाज देखकर जुमले बनाते हैं, जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं। आप उन अल्फाज के मायने पहले समझिए। मायने समझने के लिए आपको सबक देखना होगा, क्योंकि उसमें उर्दू में मायने लिखे हुए हैं, और फिर उसका जुमलों में इस्तेमाल करना होगा। या आप किताब के अंदर से देखकर उस लफ्ज़ के मानी समझें और उसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। नंबर 1 है दड़ी मारने। दड़ी मारने का मतलब होता है नहीं आना, छुट्टी करना। आप इसको जुमलों में इस्तेमाल करने। काळजीत पड़ने, आपको बताया गया था फ़िक्र में पड़ जाना। काळजीत पड़ने का मतलब होता है फ़िक्र में पड़ जाना। आड़ी पाड़ी ने यानी एक के बाद एक, इसका आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। श्रमदान, राब राब राबने, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। मेहनतीला फळ येणे, मेहनत का फल मिलना। ये अल्फाज आप लिखेंगे और इनका जुमलों में इस्तेमाल करके जवाब मुकम्मल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है खालील प्रश्नांची उत्तरे तुमच्या मानाने सांगा। नीचे दो सवालात दिए गए हैं, इनके जवाबात आपको अपने तौर पर लिखना है। अपने तौर पर तुमचे घर स्वच्छ सुंदर करण्यासाठी तुम्ही काय काय करता। आप अपना घर साफ और सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, साफ और खूबसूरत बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। आप 2-3 जुमले जो है लिखेंगे कि घर में आप क्या क्या करते हैं। तुमची गल्ली किंवा गाव स्वच्छ व सुंदर आहे का, नसेल तर कारणे सांगा। आपकी गली और आपका गांव वो सुंदर है क्या, है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सुंदर नहीं है तो उसकी क्या वजह है। 2-3 जुमलों में आप लिखेंगे। अगला हिस्सा है इसका, आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर तवज्जो से देखें और किताब में भी तवज्जो दें और सवालात को समझें। प्रश्न नंबर 4 है दिलेले शब्द गोलातील शब्दाला जोड़ून नवीन शब्द तैयार करा। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ अल्फाज दिए गए हैं और देखो ये तीर के निशान जो है इस एक ही लफ्ज़ की तरफ सब जा रहे हैं, यानी कि यहाँ वाला लफ्ज़
इस वाले लफ्ज़ से मिला करके जवाब के तौर पर लिखना है। जैसे श्रम, अन्न, रक्त, नेत्र, देह। आपकी समझ के लिए दो मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी हैं। श्रम, उसके साथ दान मिला दिए तो श्रमदान हो गया, यह देखिए श्रमदान। दूसरा है अन्न दान, अन्नदान हो गया, श्रमदान और अन्नदान। इसी तरह से रक्त, नेत्र और देह, इनके भी मायने आपको लिखना है। मायने आपको बताता हूँ मैं। श्रम यानी कि मेहनत, अन्न यानी कि अनाज, रक्त यानी कि खून, नेत्र यानी कि आँखें, देह यानी कि जिस्म। ठीक है, आप ये लफ्ज़ और ये लफ्ज़ मिला करके जवाब दोबारा लिखें। अगला सवाल है, स्वाध्याय का अगला सवाल आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देखें। वाचा हे शब्द असेच लिहा। ये जो सबक हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, पाठ, इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे जो शायद आप लोगों ने पहली मर्तबा देखे होंगे। हार्ड अल्फाज थे, उन्हीं हार्ड अल्फाज को यहाँ पर दोबारा से लिखा गया है और आपको पढ़ने के लिए कहा गया है। आप इसको पढ़ें सही तलफ़ुज़ के साथ। ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, न्याय, गावकऱ्यांच्या वर्षी, दुष्काळ, विहिरी, कोरड्या, पडल्या, प्यायला, पाण्यासाठी, इच्छाशक्ती, आत्मविश्वास, नक्की, खात्री, प्रश्न, गावकऱ्यांनी, श्रमदान, आनंद अश्रू। हर लफ्ज़ के मायने बच्चों मैंने पिछले हिस्से में सबक के अंदर उसके उर्दू में मायने आपको बता दिए हैं। आप उसको देखेंगे और लफ्ज़ को पढ़ते वक्त उसके मायने आपके जहन में होने चाहिए। तो ये था स्वाध्याय का हिस्सा। उम्मीद है आपको ये सबक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप अल्फाज को लिखने की मश्क करें और दी गई वीडियो को बार बार और गौर से देखें। सवाल जवाब और शब्द अर्थ कॉपी में लिखकर आप व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें। उम्मीद है आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। आप अच्छे से पढ़ें और मराठी अच्छे से सीखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।